देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज के शिक्षकों की नेतागिरी पर प्रिंसिपल ने रोक लगा दी है। कांग्रेस, भाजपा, एबीवीपी जैसे संगठनों और धार्मिक संगठनों से जुड़े शिक्षकों को 26 नवंबर तक इस्तीफा देना होगा। साथ ही कॉलेज में यह घोषणा पत्र जमा कराना होगा कि वो किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठन से नहीं जुड़े हैं। बता दें कि डीएवी कॉलेज में ऐसे तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षक हैं जो राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। जब मेरी पत्रकार महोदय से बात हुई कल, तो कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए हैं वो वर्ड कि उनको भड़का रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, ना मैं ऐसा कहूँगा किसी बारे में भी। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस होगा कि कोई टीचर हमारा भड़का रहे तो मैं कहूँगा। जब मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि वो भड़का रहे हैं, सुनी सुनाई बात पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने सिर्फ इतना उनसे जरूर बोला है कि जो लेटर इशू किया गया है वो प्रबंध तंत्र की सहमति से किया गया है, उनके आदेश से किया गया है, इसका सबको पालन करना है और कोई भी टीचर इस तरह की एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो। तो अब डीएवीपी कॉलेज ने एक बड़ा निर्णय लिया है। नेतागिरी पर अब बैन करेंगे। उन शिक्षकों की नेतागिरी पर रोक लगाया जाएगा जो किसी संगठन या धार्मिक संगठन से जुड़े हैं। उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि इतने तारीख तक आप लोग अगर किसी संगठन से जुड़े हैं तो वहां से इस्तीफा दे दें, क्योंकि इसका बड़ा असर पड़ता है कॉलेज में। अगर आप किसी संगठन से जुड़े हैं और अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस पर असर पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो चुनाव होते हैं कॉलेजेस में, वहाँ पर संगठन होते हैं और फिर आप किसी संगठन से जुड़े होते हैं तो फिर सीधा असर छात्रों पे पड़ता है। तो इसको लेकर एक बड़ा निर्णय है डीएवी कॉलेज के तरफ से लिया गया है कि कोई भी अब जो शिक्षक है वो नहीं जुड़ सकेगा किसी भी संघ से। तो शिक्षकों की जो राजनीति पर अब रोक लगाने की कोशिश की जा रही है कि आप पढ़ा लीजिए या फिर नेतागिरी कर लीजिए। अगर आपको पढ़ाना है तो फिर नेतागिरी छोड़िए और नेतागिरी करना है तो पढ़ाना छोड़िए। तो शिक्षक नहीं कर पाएंगे अब नेतागिरी। नेतागिरी करने वाले शिक्षकों पर रोक लगेगी। शिक्षकों की राजनीति पदों से देना होगा इस्तीफा। जो शिक्षक हैं वो जितने भी राजनीतिक पद पर आसीन है वो इस्तीफा दे दें। डीएवी कॉलेज में साफ साफ निर्देशित कर दिया गया है, प्राचार्य की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि अब कोई भी शिक्षक जो है नेतागिरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अक्सर कॉलेज में नेतागिरी देखने को मिल रही थी शिक्षकों की, और इन्हीं नेतागिरी को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। एक बड़ा निर्णय है और फैसला बच्चों के हित को देखते हुए लिया गया है। तो डीएवी पीजी कॉलेज में नेतागिरी पर अब बैन हो गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, समझना होगा हमें, इस पूरी खबर को समझिए आप, कि कॉलेज में अगर एक शिक्षक किसी संगठन से जुड़ा होता है या फिर धार्मिक किसी संगठन से जुड़ा होता है तो फिर उसकी जो आइडियोलॉजी है फिर वो उसी तरह होती है। अगर वो फिर किसी से बात करता है तो फिर वो उसी हिसाब से बात करता है, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, कि भाई अगर वो बीजेपी से जुड़ा है तो वो फिर उसी आइडियोलॉजी के हिसाब से बात करेगा, उसको उसी हिसाब से समझाएगा और उसी हिसाब से सारी बातें करेगा। अगर वो किसी धर्म से जुड़ा है तो फिर वो उसी हिसाब से वो बात करेगा। लेकिन अगर शिक्षक सिर्फ शिक्षक रहेगा तो फिर उसकी आइडियोलॉजी कुछ नहीं होगी। फिर वो सामान्य तरीके से बच्चों से बात कर सकेगा, उनको समझा सकेगा कि ये फ़र्क होता है, राजनीति के फ़र्क को अच्छे से बता पाएगा। और इसमें शिक्षकों की भी भलाई है कि भाई अगर कुछ ऐसी बात आती है तो ये तो हो जाएगा कि नहीं जी, देखिए अभी तो हम शिक्षक हैं, अब हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं, तो हम जो वक्तव्य दे रहे हैं, हम जो बयान दे रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए, वो इसलिए दे रहे हैं कि हम उनको समझा पाए कि राजनीति में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, धर्म में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो इसलिए इस तरह का जो फैसला है वो काफ़ी काबिले तारीफ भी कहा जा रहा है एक तरह से। वहीं कुछ जो टीचर हैं वो नाराज़ हैं, उनका कहना है कि ये सही नहीं है।
क्योंकि इससे उनके पढ़ाई पर या फिर वो जो कॉलेजिंग कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं, उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर एबीवीपी का छात्र होगा तो वो उससे उस टीचर की ज़्यादा बात मानेगा जो बीजेपी या किसी संघ से जुड़ा है। हमारे साथ अनीश सिसोदिया जुड़ चुके हैं, छात्र नेता है। अनीश सिसोदिया, स्वागत है एचएनएन में। अनीश, कितना बड़ा फैसला आप लोग मान रहे हो इसको? क्योंकि जो शिक्षक है वो जब राजनीति से जुड़ जाते हैं या किसी संगठन से जुड़ जाते हैं, धार्मिक संगठन से जुड़ जाते हैं, तो फिर बच्चों पर भी इसका काफी असर पड़ता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर उन लोगों को एक तारीख दे दी गई है, भैया इस तारीख तक आप लोग इस्तीफा दे दें संगठन से। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्राचार्य जी के इस स्वागत का बहुत ही स्वागत करता हूँ और बहुत ही काबिल तारीफ जो प्राचार्य जी ने एक्शन लिया है, बहुत ही काबिल तारीफ है ये। क्योंकि कहना चाहिए जो हमारे कॉलेज में टीचर आते हैं उनका मेन मोटिव एक बच्चे को शिक्षित करना होना चाहिए, उनको पढ़ाई संबंधित ही ज्ञान देना चाहिए, ना कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हस्तक्षेप करना। तो हमारे कॉलेज में काफी शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से मान लीजिए, तो वो लोग अपना इन्वॉल्व रखते ही रखते हैं। तो कहना चाहिए वो बच्चों को क्लास देते हुए या पढ़ाते वक्त तो अपनी पार्टी का पक्ष तो या अपने संगठन का पक्ष रखते हैं। तो मेरा मानना है कि जो प्राचार्य जी ने ये फैसला लिया है बिल्कुल काबिल तारीफ है और इस पे जल्द से जल्द एक्शन होना भी चाहिए। इस पे एक्शन भी होना चाहिए। हनी, आपने एक बात कही, देखिए यही बात हम भी कह रहे हैं कि अगर जो टीचर है, जो शिक्षक है, अगर वो किसी आइडियोलॉजी से जुड़ जाते हैं, फिर वही आइडियोलॉजी उनके दिमाग में घूमती रहती है और जब पढ़ाएंगे बच्चों को तो उसी आइडियोलॉजी के तहत वो बच्चों को समझाएंगे भी। और अगर वो किसी आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ शिक्षक आइडियोलॉजी से जुड़ते हैं, तो फिर उसका असर कुछ दूसरा पड़ता है। और मेरा मानना भी जब आपको अगर ठीक है, अगर आपको नेतागिरी भी करनी तो आपके लिए शिक्षण संघ बनाया तो है ना, आप उसमें इन्वॉल्व करिए, जो कि कॉलेज के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए, आप उसमें इन्वॉल्व करिए। क्या जरूरत है आपको पॉलिटिकल पार्टीज में जोड़ने की? और मेरा भी यही है, अगर जिस दिन मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनकर डीवी कॉलेज में आता तो मेरा काम भी सबसे पहले यही होता। नहीं, बड़ी सही बात कही कि अगर आपको राजनीति करनी है तो कॉलेज की राजनीति कीजिए ना। कॉलेज में होते रहते हैं चुनाव, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए। किसी संघ से जुड़ने की क्या जरूरत है? इससे तो बच्चों का भला भी होगा कि भाई आप भला कर सकते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, और भी ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि हनी, क्या आप लोग को कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आइडियोलॉजी में फ़र्क आ ही जाता है पढ़ाते वक्त? देखिए, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी संगठन या किसी आइडियोलॉजी से जुड़ते हैं तो अपना प्रचार प्रसार करना बनता ही बनता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे तो कोई शिक्षक संघ का नेता हो या XYZ कोई भी हो। तो अपना प्रचार तो हर कोई करता ही है। किसी हम संगठन या किसी आइडियोलॉजी से जुड़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ा तो डीएवी कॉलेज में तो ज्यादातर टीचर का हस्तक्षेप रहता ही रहता है कि मैं भी 2015 से स्टूडेंट हूँ डीएवीपीजी कॉलेज में और अभी भी स्टूडेंट हूँ डीएवीपीजी कॉलेज का, तो बहुत देखा है मैंने। अच्छा हनी, जरा इस पर भी प्रकाश डालिए कि कितने शिक्षक हैं जो राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं? देखिए, लगभग मेरे मुताबिक तो 10 से 15 शिक्षक हमारे कॉलेज में ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हैं राजनीतिक संगठन। और पूरे कॉलेज में शिक्षक कितने हैं? और इन्वॉल्व तो है ही, बल्कि अच्छे अच्छे पद लेके बैठे हुए हैं। और जबकि हमारे कॉलेज का जो स्टाफ है, अब कर्मचारी स्टाफ से लीजिए, टेक्निकल स्टाफ लोग 150 है। 150 में से इतना कम स्टाफ हो चुका है, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ डेथ हो चुकी है इनकी, तो उनकी जगह कोई स्टाफ नहीं है। तो अब कुल मिला के मुश्किल से 60-70 टीचर बचे, 60-70 टीचर बचे, उसमें आधे ज्यादा तो किसी की आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। आधे ज्यादा टीचर तो किसी ना किसी आइडियोलॉजी से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद हनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकित बिष्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, NSUI नेता है। अंकित, स्वागत है एचएनएन में। अंकित, एक बड़ा फैसला लिया गया है आपके कॉलेज की तरफ से, डीएवी कॉलेज की तरफ से, कि भाई अब कोई भी जो शिक्षक है वो किसी भी संघ या किसी राजनीति या किसी संगठन या धार्मिक संगठन से नहीं जुड़ सकता है। आप लोग किस तरह देखते हैं और ये कितना लाभदायक होगा? ये बिल्कुल सर, ये मैं प्राचार्य जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा, इस फैसले के धन्यवाद करना चाहूंगा। ये छात्र में काफी अहम फैसला मैं इसको मानूंगा कि कॉलेज में लेकर के जो हमारे कई शिक्षक हैं जो अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं, कोई एबीपी में हमारे पास जो एबीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद डीएवी कॉलेज में है अभी वर्तमान में। तो मैं समझता कि उनका एक बहुत अच्छा फैसला था कि छात्र जब आप टीचर हो तो मुझे नहीं लगता कि छात्र राजनीति में उनको किसी संगठन में रह करके इन्वॉल्व होना चाहिए, कि संगठन पद पे रह करके ये कि छात्र तो सबके लिए है, तो ये बंटवारे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी सही बात है, बंटवारे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंकित, एक चीज और भी है कि
क्या ये जो लोग जुड़े हुए हैं आपके यहाँ कॉलेज में, जो प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, क्या कभी हाँ आप लोग को पढ़ाई के वक्त ऐसा लगता है कि इनकी आइडियोलॉजी जो है सामने आ ही जाती है पढ़ाई कराते वक्त? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। वैसे तो पर्सनली तौर पे तो ऐसा कभी वो नहीं लगा, पर ये है कि जो उसकी आइडियोलॉजी होती है, तो टीचर जब अगर कोई किसी संगठन से जुड़ा होगा तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगा बच्चे को। तो वो क्लासेस में कभी ऐसा उन्होंने बोला नहीं ओपनली, पर ये है कि जब बच्चों को इफेक्ट करते हैं सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, जब बच्चों को लगा कि हमारे साथ अगर इस संगठन से कॉलेज में जुड़े हुए हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत लगती हैं, और इन चीजों का काफी नुकसान से लेकर के हर एक चीज का फर्क पड़ता है। हम्म। जी अच्छा, एक चीज़ और है कि अंकित, ये भी देखने को मिलता है कि जो टीचर हैं वो इस समय काफ़ी नाराज़ है, कुछ टीचर जो संगठन से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। देखिए वो उनको अपने संगठन से नाराज है, उनको अपना व्यक्तिगत मैटर है, वो क्यों नाराज है इसमें तो हम नहीं कहना चाहेंगे कि वो अपने संगठन से क्यों नाराज है। इस चीज में तो हम उन पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे, पर इसमें यह है कि वो इस फैसले से इसलिए नाराज, मुझे नहीं पता था वो इस फैसले से नाराज क्यों है। नाराज होने का तो मुझे ऐसा कोई रीजन लगता नहीं है उन लोगों का, क्योंकि सर जब टीवी आप टीचर हो, आप एक शिक्षक हो, आप इतना बड़ा पद आपके पास है, आपके संगठन में रह करके इस तरीके से राजनीति करना ये गलत है। गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एसएच रंधावा जुड़ चुके हैं जो कि प्रोफेसर है। एसएच रंधावा जी, स्वागत है चैनल में आपका। एसएच रंधावा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दो नेताओं से हम बात कर रहे थे, जो छात्र नेता हैं उनसे हम बात कर रहे थे। उन्होंने स्वागत किया है इस फैसले का। उनका कहना है कि यह फैसला कहीं ना कहीं छात्रों के हित में है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई आइडियोलॉजी से जुड़ जाता है तो इस पर जो छात्र राजनीति पर भी असर पड़ता है और जो छात्र पढ़ाई करने आते हैं उस पर भी असर पड़ता है। तो इसके लिए इस फैसले का स्वागत किया है छात्र नेताओं ने। भाई कुछ टीचर थोड़ा नाखुश तो हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो नाखुश क्यों हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ाने आ रहे हैं तो आप पढ़ाइए बच्चों को, और किसी संगठन से आपको जुड़ना ही नहीं चाहिए, पहले ही सोच लेना चाहिए। अच्छा, अभी एक छात्र नेता हमें बता रहे थे डीएवी कॉलेज के अधिकतर जो प्रोफेसर हैं वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी संगठन, राजनीतिक संगठन या धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इसको देखते हुए ये जो फैसला लिया गया है डीएवी कॉलेज की तरफ से, वो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सही फैसला है। वहीं एनएसयूआई के जो नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे अंकित, उन्होंने भी यही बताया कि पढ़ाई के दौरान, मतलब पर्सनली नहीं लेकिन पढ़ाई के दौरान भाई आइडियोलॉजी है तो सामने कभी कभार निकल कर सामने आ ही जाती है। अच्छा, इन सब चीज़ों को देखिए, अगर आप किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हैं तो फिर वहाँ पर ये आ जाता है कि भाई आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं वो फिर धार्मिक हो जाते हैं। फिर आपको पढ़ाने में, फिर किसी और भी कास्ट के बच्चों को, किसी धर्म के बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आती है, फिर आप उस नज़रिए से उसको देखने लगते हैं। तो इस लिहाज से भी ये फैसला काफ़ी अहम और ज़रूरी बताया जा रहा था कि जो फैसला लिया गया है काफ़ी ज़रूरी था और काफ़ी सराहनीय फैसला भी कहा जा रहा है, ताकि जो कॉलेज के अंदर जो है ये राजनीति रुक सके। इस तरह की जो शिक्षकों की राजनीति है वो रुक सके। अगर राजनीति करना है तो कॉलेज के अंदर बना है संघ, आप उसमें जुड़िए, आप उससे काम कीजिए, ताकि बच्चों का कुछ हला भला हो सके। कि भाई अगर बच्चों को सीटें नहीं मिल रही हैं, सीट खराब हैं, या भवन खराब है, या फिर पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप कॉलेज में राजनीति कीजिए। लेकिन अगर आप कॉलेज में रहकर आप बाहर की राजनीति कर रहे हैं तो वो गलत है। तो शिक्षकों की राजनीति पर एक बड़ा रोक लग गया है डीएवी कॉलेज में। अब वो बाहर की राजनीति नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पढ़ाना है तो भाई आप पढ़ा लीजिए, वरना फिर आप राजनीति ही कर लीजिए और स्कूल को टाटा बाय बाय कर दीजिए, कॉलेज को। जो छात्र संगठन के जो लोग हैं वो खुश हैं इस फैसले से, और वो इसका स्वागत भी कर रहे हैं फैसले का, कि प्राचार्य ने जो फैसला लिया है वो काफ़ी सराहनीय फैसला है, क्योंकि आइडियोलॉजी लोगों की सामने आ ही जाती है। हमारे साथ शशांक जुड़ चुके हैं, वो भी छात्र नेता है। शशांक, स्वागत है एचएनएन में आपका।
शशांक, धन्यवाद। फैसला लिया गया है डीएवी कॉलेज में कि जो शिक्षक हैं अब वो किसी भी संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए फैसला कितना सही है, आप लोगों को लगता है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और अपने प्राचार्य जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, काफी साहसिक फैसला है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे डीएवी कॉलेज में तमाम राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े छात्र संगठन हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारा जैसे आर्यन छात्र संगठन है, ये गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। तो इस चीज के लिए हमें बहुत खुशी है कि जो शिक्षक हैं ये किसी भी राष्ट्रीय राजनीति की जो भी पार्टियां हैं इनसे नहीं जुड़ेंगे और सिर्फ अपने शिक्षण का कार्य करेंगे। अच्छा शशांक, आपके यहाँ कितने ऐसे शिक्षक हैं जो राजनीतिक पार्टी से या किसी धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं, संगठन से? सर काफी है, नंबर ऑफ टीचर्स काफी हैं जो राष्ट्रीय संगठन जैसे लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस इनसे जुड़े हैं मोस्टली। अच्छा, तो इस चीज का हम स्वागत करते हैं, इस फैसले का। इस फैसले का स्वागत। अच्छा, जब चुनाव होते हैं तो क्या उस वक्त जो टीचर इन्वॉल्व है किसी ना किसी राजनीतिक संगठन से, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ जाता है? इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली तो नहीं रहता है, लेकिन इनडायरेक्टली हाँ, छात्र प्रभावित रहते हैं इन चीजों से। क्योंकि अगर वो शिक्षक किसी राजनीतिक पद में हैं तो वो चाहेंगे कि जिन संगठन से वे जुड़े हैं वो संगठन जीते। अच्छा, पढ़ाई के दौरान भी कभी आप लोग को लगता है? नहीं, पढ़ाई के दौरान तो ऐसा किसी भी शिक्षक द्वारा अभी तक ऐसे कोई खबर नहीं आई है या फिर छात्र ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की है हम लोगों से कि इस तरीके की घटना होती है कि वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने की अपील करते हो। नहीं, एक अपील नहीं होता है, जैसे आइडियोलॉजी होती है पढ़ाई के दौरान कभी निकल कर सामने आई जाती है, तो वो कभी आप लोग को लगा? प्रभाव तो सर रहता है, शिक्षकों का प्रभाव तो हमेशा छात्रों के ऊपर रहेगा ही है। प्रभाव रहेगा, तो सही बात है। हाँ, एक प्रभाव तो रहता ही है सर, अगर वो डायरेक्टली नहीं भी बोले तो एक प्रभाव रहता ही है सर। प्रभाव रहता है। अच्छा, ये जब फैसला सामने आया तो कई शिक्षक भी मतलब अंदर खाने नाराज भी हो गए कि भाई ऐसा फैसला क्यों लिया गया कॉलेज की तरफ से, हम तो अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, अगर वो सिर्फ पढ़ाना ही चाहते हैं तो उनको राजनीति इस चीज से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। अगर वो सिर्फ शैक्षणिक कार्यों में हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हैं। व्यक्तिगत रूप से वो जुड़े रहें, लेकिन किसी पदवी में अगर वो रहेंगे तो छात्र प्रभावित होगा ही होगा इस चीज में। यही है कि इसीलिए कॉलेज ने ये भाई निर्णय लिया है कि भाई जो छात्र है वो प्रभावित ना हो, शशांक, ताकि लोग जो छात्र हैं उनको सही जो शिक्षा मिल सके। भाई किसी ना किसी आइडियोलॉजी से आप जुड़ते हैं तो वो गाहे बगाहे सामने निकलकर सामने आ ही जाती है, आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है, जिसका असर भी देखने को मिलता है। जी सर। अच्छा, आर्यन छात्र संगठन सर इस फैसले, प्राचार्य के इस फैसले का पूर्ण रूप से स्वागत करता है। अच्छा शशांक, अभी ये भी हम लोग बाइट भी सुन रहे थे, लोग कह रहे थे द्वेष भावना के चलते इस तरह का निर्णय लिया गया है। क्या कॉलेज के अंदर कुछ सब कुछ सही है या फिर कुछ ऐसा मामला था इसलिए इस तरह का निर्णय लिया गया? आखिर निर्णय लिया क्यों गया? आप लोग को तो पता ही होगा क्यों निर्णय लिया गया, ऐसा क्या चीज हो गया कि इस तरह का निर्णय लिया गया है? में तो सर ये कोई ऐसा पॉलिटिकल मैटर नहीं है। अगर प्राचार्य जी एक चाहते हैं कि उनके शिक्षक, उनके कर्मचारी सिर्फ पढ़ाई और पठन पाठन के कार्यक्रमों में शामिल हैं, वही कार्य करते रहें, राजनीतिक चीजों में इन्वॉल्व ना रहें, तो ये स्वागत योग्य है, फैसला है। लेकिन शशांक, ये भी तो था ना कि फैसला पहले भी लिया जा सकता था, अब लिया गया है, तो कुछ तो देखा होगा या फिर कुछ सुना होगा ऐसा? वो प्राचार्य जी क्या अपना है इसमें मत, क्योंकि ये जो KR जैन सर है ये अभी अभी हमसे जुड़े हैं। अभी आपसे जुड़े हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक, प्राचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्राचार्य का जो फैसला है डीएवी कॉलेज सब उनका स्वागत कर रहे हैं और सभी छात्र नेता खुश हैं उनके फैसले से कि जो चीज़ें हैं, जो निर्णय लिया गया है शिक्षकों को लेकर कि भाई आप किसी संगठन से मत जुड़िए, अगर जुड़ेंगे तो फिर पढ़ाइए मत, और पढ़ाना है तो जुड़िए मत। एक तारीख तय कर दी गई है, इस तारीख तक भाई आप इस्तीफा दे दीजिए अगर किसी संगठन से जुड़े हैं। अगर उसके बाद पाया गया कि आप किसी संगठन से जुड़े हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। फिलहाल हमारा इस खास बुलेटिन बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HN न्यूज़। नमस्कार।